अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस्लामिक ऑडियो बुक पार्ट 2। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तो दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करके और खून करता फिरे। हम तेरे तारीफ़ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ भी नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भी मत जाना, वरना तुम भी ज़ालिमों से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखिए हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वो अल्लाह ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई। उसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना न माने और खूब बुराइयाँ फैलाए। हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी न निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के कहने में न आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ। बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा न करूँगा, तो वो माफ़ कर देते हैं। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो, जब मेरे तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर न कोई खौफ होगा न गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारे आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी बहुत औलाद हुई। दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में न आना, वह हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातों के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे को नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।